अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी के ग्रामर का पोर्शन करना है। इससे पहले हमने मौज़ूआती मुतालिया का एक टॉपिक किया था, फजीलत कुरान के बारे में किया था, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किया था। आज हम अपनी ज़ुबान की ग्रामर के बारे में करेंगे। तो जिस तरह इंग्लिश और उर्दू में ग्रामर होती है, इसी तरह से अरबी में भी ग्रामर होती है, बोलचाल के लिए, गुफ्तगू के लिए और लिखने के लिए, पढ़ने के लिए ग्रामर जो है उसकी समझ होनी चाहिए। तो अरबी की ग्रामर के आज हमने नंबर 1 जो पॉइंट है वो है कलमा। कलमा शुरू करेंगे हम। कलमा जिस तरह आप लोगों ने उर्दू में भी पढ़ा था कि कलमा जो होता है किसी बामानी लफ्ज़ को कहते हैं। कोई एक बामानी लफ्ज़ यानी कि सिंगल वर्ड जो होता है और उसके कोई ना कोई मानी हो, उसे कलमा कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा अल्फाज आ जाएंगे तो वो कलमा नहीं होगा, बल्कि वो मुरक्कब में शुमार होगा। तो कलमा जो होता है एक बामानी लफ्ज़ होता है, उसको कलमा कहते हैं। आप बेटा अपनी नोटबुक साथ निकाल लें और साथ साथ आप लिखते भी जाइएगा। अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। जैसे अब इसकी मिसाल हम लिखेंगे। मिसाल में क्या आ जाएगा? कुरान, फिर है किताब, जा का मतलब होता है आया। इला का मतलब होता है तरफ या तक। ये है कलमे की डेफिनेशन, यानी कि अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। फिर उसके बाद है कलमा की कितनी इक़साम है? कलमा की 3 इक़साम है। कलमा की 3 इक़साम है। कौन कौन सी है? इस्म, फेल, हरफ। इस्म के बारे में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, नाम, जो नाम होता है उसको इस्म में आ जाते हैं। चाहे किसी शख्स का नाम हो, चीज़ का नाम हो, जगह का नाम हो या किसी हैवान का नाम हो, वो इस्म कहलाएगा। और फेल जो होता है काम करना, यानी कि काम करना किस लिहाज से, ज़माने के लिहाज से, आने वाले वक्त में करना है, जो वक्त गुजर गया है उसमें काम किया है, या फिर जो हमारा हाल है उसमें हम काम कर रहे हैं, तो वो फेल में आ जाता है। और हरफ जो होता है वो इस्म और फेल को जोड़ने के लिए हरफ इस्तेमाल होता है, जैसे का, के, की, तक, पर, में वगैरह। ऐसे अल्फाज जो हैं वो हरफ में आ जाएंगे। अब सबसे पहले इस्म की डेफिनेशन लिखते हैं। हेडिंग में आप मार्कर से लिखें और बाकी इंक पेन यूज करें। इस्म वो कलमा है जो किसी इंसान, हैवान या चीज का नाम हो। जैसे अब इसकी मिसालें लिखेंगे कि क्या जो है अल्फाज जो है वो नाम में आते हैं। जैसे तारीख, अरबी में लिखेंगे तो तारीखुन ये नाम है। असद, असद जो है शेर के लिए, अरबी में शेर को
असद कहते हैं। ये हैवान का नाम आ गया, तारीख इंसान का नाम आ गया। और फिर उसके बाद है ज़हरातुन। ज़हरातुन यानी कि फूल। फूल को कहते हैं ज़हरातुन। ये चीज़ में आ गया, तारीख इंसान के नाम में आ गया, असद जानवर के हैवान के नाम में आ गया, और ज़हरातुन यानी कि फूल चीज़ के नाम में आ गया। ये इसकी मिसालें हैं। अब उसके बाद है फेल। दूसरी किस्म है कलमा की फेल। फेल जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में पाया जाए। जैसे अब काम करने में क्या आ जाएगा? जा आ, जा आ। इसका मतलब है आया। अरबी में जा आ, उर्दू में इसका मतलब है आया, यानी कि कोई काम किया गया है, कोई आया है। आकाला, आकाला का मतलब है खाया, यानी कि क्या काम किया गया है? कुछ खाया गया है। फिर है यदखुलू। यदखुलू का मतलब है दाखिल होता है। कौन सा काम किया जा रहा है? दाखिल होता है, यानी कि ये हाल के उसमें हो रहा है काम के दाखिल होता है। फिर है साअज़हाबु। साअज़हाबु मैं जाऊंगा। अब ये मुस्तकबिल में आ गया तो मैं जाऊंगा, यानी कि आने वाले वक्त की बात हो रही है। इसमें तीनों ज़माने के लिहाज से आ गया है कि आया, खाया, और यानी कि जो हाल में काम हुआ है, दाखिल होता है, उसके बाद मैं जाऊंगा, ये माजी में मुस्तकबिल में आ जाएगा, यानी कि तीनों ज़माने इसके ज़ाहिर हो रहे हैं, तो ये फेल है। अब उसके बाद है हर्फ। तीसरा इसकी जो किस्म है तीसरी, वो है हरफ। हरफ जैसे कि मैंने बताया था कि इसम और फेल को जोड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हरफ कहलाते हैं। हरफ वो कलमा है जो इसम या फेल के साथ मिले बगैर इस्तेमाल ना हो। जैसे अब इसकी मिसालें आ जाएंगी। जैसे मिन, मिन का मतलब है से, ब्रैकेट में इसकी उर्दू मीनिंग लिख रही हूँ, मिन से, इला तक, अला पर, हल क्या, यानी कि ये हरफ है क्या, पर, तक, से। ये तमाम अल्फाज अकेले इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इसम और फेल को जोड़ने के लिए
इस्तेमाल किए जाते हैं। बेटा साथ साथ लिख लें ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद है इसम नकरा और इसम मारफा। इसम नकरा किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोगों ने पहले 6, 7, 8 तक आप लोगों ने पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी। इसम नकरा जो होता है किसी आम चीज, शख्स या जगह के नाम को इसम नकरा कहते हैं। किसी आम चीज, शख्स, जगह या शख्स के नाम को इसम नकरा कहते हैं। इसी तरह इसकी अरबी में भी डेफिनेशन आ जाएगी, जो किसी खास चीज का नाम ना हो, बल्कि एक ही किस्म की कई चीजों के नाम हो। जैसे अब इसकी मिसालें आ जाएंगी, जैसे किताब, राजालू, राजालू यानी कि मर्द के लिए राजालू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फिर है जामालू, जामालू कहते हैं। अब इसको देखेंगे इसम नकरा में, यानी आम ही चीजों के नाम है। जैसे किताब, इस पर कुछ नहीं पता कि कौन सी किताब के बारे में है, कोई भी किताब होगी तो ये किताब जो है इसम नकरा है। राजा कोई खास शख्सियत नहीं बल्कि सिर्फ मर्द है, तो इसलिए ये भी इसम नकरा में आ जाएगा। जामल ये भी इसम नकरा में आ जाएगा। फिर उसके बाद है इसम मारफा। इसम मारफा जो होता है वो खास चीज, शख्स या जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। खास नाम जो होते हैं वो इसम मारफा में आ जाते हैं। किसी खास चीज का नाम इसम मारफा कहलाता है। अब इसकी मिसालें हैं, जैसे इसम नकरा में था किताब, तो यहाँ पे खास किताब का नाम आ जाएगा कुरान। यानी कि खास किताब होगी कुरान। यहाँ पे किताब है, किताब का नाम नहीं दिया गया, तो ये आम किताब है इसलिए ये इसम नकरा है। और कुरान की खास किताब का नाम है इसलिए इसम मारफा है। मुहम्मदुन, मुहम्मदुन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, तो खास शख्सियत का नाम है इसलिए इसम मारफा कहलाएगा। फातिमातुन, फातिमातुन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम है इसलिए ये भी इसम मारफा में कहलाएगा। फिर उसके बाद है आयशातुन, ये भी इसम मारफा में आ जाएगा। मेरे साथ साथ नोट कर ले, मैं ऊपर से थोड़ा सा रेज करके लिखने लगी।
अब इसकी पहचान क्या है? इसम नकरा की। इसम नकरा पर अलिफ लाम यानी कि अलिफ और लाम लगा दिया जाए तो वो इसम मार्फा बन जाता है। इसम मार्फा बनाने का तरीका क्या है कि इसम नकरा पर अलिफ और लाम लगा दिया जाए तो इसम मार्फा बन जाता है। अलिफ लाम जब दाखिल हो तो इसम नकरा की तनवीन गिर जाती है। जैसे तनवीन जिसे कहते हैं, ये छोटी सी इस तरह आप लफ्ज़ के ऊपर जब आप यहाँ पे जैसे जब खाली दाल के ऊपर जज़्म आ जाती है इसको तनवीन कहते हैं, यानी कि जो लफ्ज़ पूरा बोला जाता है उसके ऊपर तनवीन आती है। तो उसकी जो जब इसम नकरा पर अलिफ लाम जब उसको लगा दिया जाता है उसमें तो उसकी तनवीन जो है वो ख़त्म हो जाती है यानी गिर जाती है। जैसे है तलबीजुन, अब यहाँ पे जाल के ऊपर दो पेश आ गई और तनवीन खत्म हो गई तो ये सब मार्फा बन गया। अगर इसके ऊपर हम ये तनवीन लगा देंगे तो ये इसम नकरा बन जाएगा। अगर इसको खत्म करके यहाँ पे हमने दो पेश लगा दी और तनवीन को खत्म कर दिया तो ये सब मार्फा बन गया। तलमीज़ से अल तलमीज़ अल तलमीज़ू। अब अल तलमीज़ू किसमें आ गया? खास शागिर्द। बैतुन से अल बैतु। यानी कि अलिफ लाम अल हो गया, जैसे यहाँ पे बताया था कि अलिफ लाम इसमें लगा दिया जाता है तो बैत के साथ अल बैतु यानी कि इसमें अलिफ लाम का इजाफा कर दिया गया और आखिर में इसके पेश आ गई है तो इसको ये क्या होगा? खास मकान। बैत कहते हैं मकान को और अल बैतु खास मकान। इस तरीके से इसका नकरा से इसका मार्फा बन गया। बेटा आप इसको नोट करें, साथ को अपनी बुक से आपने याद भी करना है। इसका पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ 112 इसका पेज नंबर है। अपनी बुक से भी आप देख लीजिएगा और मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको आप नोटबुक पर भी नोट कर लीजिएगा, उसको लास्ट याद भी कीजिएगा क्योंकि इसमें आपके MCQs भी बनते हैं इन्हीं में से, ग्रामर में से, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि 5 मार्क्स का होता है जिसमें डेफिनेशन लिखनी होती है, उसकी मिसालें भी लिखनी होती हैं। तो इसलिए इसको आप नोटबुक पर लाजमी लिखें और याद भी लाजमी करें। और बेटा जल्दी से इसको नोट कर लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।